तैयारी तो अच्छा है, क्योंकि हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी जो टारगेट दिया है 120 प्लस, उसी लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और फील्ड लेवल पर जो काम होना है वो तो लगभग हर कंट्री में हो गया। उसके बाद हम लगे, इलेक्शन आया, वैसे जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। तैयारी में है, तैयारी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ फील्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन से काम कर रहे हैं। यहाँ लीडर्स ओपिनियन काम नहीं करता। जो पहले मैं जो बताया एक कि लीडर बेस्ड पार्टी बीजेपी नहीं है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी लेवल पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए पब्लिक ओपिनियन जरूर हम लोग के पास है। तो इसलिए तो हम उम्मीद करते हैं। अरे जो चार बार जो बीजेडी यहाँ सरकार बनाया और केंद्र में कांग्रेस पार्टी भी था, वो लोग क्यों अभी नहीं है? दिल्ली में तो शासन किया था 3 साल, तो वहाँ बीजेपी आया, यहाँ फिर बीजेपी आएगा। क्यों आएगा? पब्लिक ओपिनियन जब साइलेंट हो जाता है और पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगा। पब्लिसिटी और पब्लिक ओपिनियन दोनों अंतर है। एक पब्लिसिटी जो है बिलीवेबल पब्लिसिटी होना है। इतनी पब्लिसिटी कर लिया तो लोग कंफ्यूज है बीजेडी का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन मुताबिक हम जाते हैं। क्योंकि हम देखिए, हमारा तो इतना मेंबर्स नहीं है, एक ही एमपी है हमारा बीजेपी का। तो हम कैसा उम्मीद करते हैं कि इतनी नंबर आ जाएगा पार्लियामेंट में, असेंबली में? मतलब ये हुआ पब्लिक ओपिनियन ऐसा बिल्डअप हो गया। अभी बीजेपी सेंटर में आएगा और उड़ीसा में भी आएगा। देखिए 120 एक मिशन है। जैसा बीजेडी कितनी मिशन किया, आलू मिशन भी क्या है, कितने मिशन है। तो वो वहाँ मिशन में सक्सेस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मिशन बनाता है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल मिशन जो है 120 प्लस हम लोगों को टारगेट दिया, तो उसी को रीच करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना? वो एक सवाल मैं पूछूंगा, 4 बार वो मुख्यमंत्री बन के शासन किया, तो वो 5th टाइम क्यों आना चाहते हैं? तो बीजेपी अभी यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है और हम गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों का जो है हम लोग का जो वो एक्सेप्ट जो करने का जो लोगों का जो कंसेप्ट जो है उसी मुताबिक आएंगे हमें। लेकिन वो 5th टाइम आ पाएंगे कि नहीं, अभी उनका एक्टिविटी के मुताबिक पता चलेगा। वो कंफ्यूज है, कॉन्टेंटेड, कन्फ्यूजन, कन्फ्रंटेशन, इस टाइप का जो कंसेप्ट उन पार्टी में आ गया। तो पब्लिक ओपिनियन भी क्लियर है, सेंटर में बीजेपी के लाएगा, उड़ीसा में भी बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है ही नहीं। ये पंचायत है या जिला परिषद में नहीं है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट वो रिजर्वेशन में एक्ट बनवाएंगे। लेकिन अभी तक जब सेंटर में मतलब पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ठीक है ना, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो तब तक ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल लेवल पर कौन क्या चाहेगा क्या नहीं चाहेगा वो पार्टी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल लेवल पर जब मूव किया असेंबली में तो उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए ये 30% कौन मना करता है? वो किसी भी पार्टी को कोई दे सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शनिंग कंटेस्ट जो होता है ना, जो कंसेप्ट होता है, जो क्राइटेरिया होता है, विनिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी, विनिबिलिटी, ये दोनों में जो जिसका आएगा वो पार्टी लाइन में देंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। वो मिसाल लेके वो एंटायर कंट्री में घूमे। वो मिसाल क्या है? जो पॉलिटिकल डिसीजन जो होता है ना, पॉलिटिकल लेवल पर होता है। तो ममता बनर्जी बोलेंगी कि मैं पहले दिया था, अभी नवीन पटनायक दे रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, बैठ के क्यों बात नहीं किया? कॉन्स्टिट्यूशनली जो अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन जो होना है वो पार्लियामेंट में पास करे, उसके बाद जाए। लेकिन वो तो नहीं हुआ। और यहीं भी डिस्कशन नहीं किया। यहीं भी डिस्कशन क्या होता हॉल पार्टी मिला के, तो ये पॉलिटिकल लेवल पर जो करना है, तो इमीडिएटली जब एक जो पार्लियामेंट असेंबली में जब एक बिल पेश किया, उसके बाद उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे। लेकिन बीजेपी को क्यों पूछेंगे? हम तो नहीं बोले ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो होगा मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी बाय द पार्टी। तो ऑब्लिगेटरी को इतनी सवाल करने के कुछ नहीं, विनिबिलिटी जो है वो है। नहीं वो बात नहीं। मैं जब 2015 में, ठीक है ना, बीजेपी में शामिल हुआ, क्योंकि एक नेशनल पार्टी, कांग्रेस से नेशनल पार्टी आ गया बीजेपी, और नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के नाते सब हर जगह में घूमकर अपनी जो
स्पीच दिया, उनका मानसिक चिंतन क्या है देश के लिए, पार्टी के लिए, वो जब दिया तो उसके बाद जितनी ऑब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके जब गवर्नमेंट बनवा लिया तो मतलब कांग्रेस अल्टरनेटिव बन गया, नेता भी अल्टरनेटिव बना। तो उसके मुताबिक मैं जब 2015 में आया उसी टाइम यही मैंने बोला कि एक नेशनल इशू था मेरा, उसी को पार्लियामेंट में खंडन करना है। तो वो ये है जो ह्यूमिलेशन जो था मेरा, क्योंकि ये ह्यूमिलेशन जो है मेरे को पार्टी यूज किया, थ्रो किया। मतलब मेरे को मैं चीफ था, यहाँ बुला के फिर वोट करवाया, 100 एक वोट दे के नंबर बढ़ा दिया, मेरा नाम एक्सपोज हो गया। ओके, इतनी ह्यूमिलेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी मेरा प्रोटेक्शन नहीं दिया। लेकिन मोदी जी तो पार्लियामेंट में खंडन किया ना, गिरदंग नहीं किया था। मतलब ये हुआ कि एक इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में इश्यू हो क्या है, दूसरी जो आते हैं वो इश्यू मुताबिक आते हैं। लेकिन इतने में कहूँगा प्लस माइनस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 होना है, 0 नहीं होना है।